ऐसे क्या करता आपको मैं अच्छे से बता सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज Ministry of Civil Aviation. Ministry of Civil Aviation. Okay, so this ministry is working as a regional connectivity scheme, that is उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, and this is the regional connectivity scheme Udan. Name is Udan. Okay, and KEG audit report is provided for the उड़े देश का आम नागरिक. Purpose is to enable the air operation and unserved routes, flying affordable masses. It is flying for affordable masses. तो flying for affordable मासेस, अफोर्डेबल प्राइस में मासेस को फ्लाइंग करवाई जाएगी. सपोर्ट है वाइबिलिटी गेप फंडिंग एंड 10 ईयर्स इसका क्या है, टेन्योर है. 10 ईयर इज द टेन्योर. इनहेंस द एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एविएशन प्लस एयर कनेक्टिविटी प्लस एयर कनेक्टिविटी. ओके, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टायर सेकेंड एंड टायर थर्ड, ये दो तरीके की सिटीज़ इसमें कवर है. नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी. सो दिस पॉलिसी वॉज केम इन 2016. इसे ध्यान रखना है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016. एंड इसके थ्रू ही हम रीजनल कनेक्टिविटी एंड फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें. सो इसमें अंडरसर्व्ड एंड सर्व्ड सारे ही रूट्स कवर होंगे. ग्रोथ होगा फ्लाइंग अफोर्डेबल मासेस को अफोर्डेबल प्राइस में. एयर फेयर जो होगा दैट विल बी 25 and 00 रुपीज़ एयर फेयर. डिस्टेंस विल बी 500 किलोमीटर. ओके, 500 किलोमीटर एंड एयर फेयर विल बी 2500. 15% ऑफ द सीट्स एट द सब्सिडाइज्ड प्राइस में मिलेंगे. ठीक है, तो 50% ऑफ द सीट्स जो होंगी दैट विल बी द सब्सिडाइज्ड प्राइस में इसको प्रोवाइड किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट जिसमें फ्री सिक्योरिटी मिलेगी, यूटिलिटी सपोर्ट मिलेगा. 80% शेयर होगा वायबिलिटी गेप फंडिंग्स का. सो दैट विल बी द 80% ऑफ द गेप. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड रीजनल रूट्स को कनेक्ट किया जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द लाइफ टाइम ऑफ द की ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द उड़ान स्कीम. सो व्हाट आर द की इनिशिएटिव ऑफ द उड़ान स्कीम. सो फर्स्ट इज़ उड़ान स्कीम के जो की इनिशिएटिव है दैट इज़ कोविड-19 जो है इसको आपको दूर करना है. कोविड-19 था इसलिए उड़ान स्कीम वॉज कंसेप्चुलाइज टू एड इंडिया इन द फ्लाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक. तो पेंडेमिक के अगेंस्ट एक तो ये स्कीम आई, तो ये लाइफलाइन हो गई एक तरीके से. ठीक है, दिस इज़ ए लाइफलाइन. एंड कृषि उड़ान भी है. कृषि उड़ान पेंडेमिक के थ्रू ये लाइफलाइन थी. एंड एक कृषि उड़ान है. कृषि उड़ान में जितने भी कृषि की जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो वैल्यू रियलाइजेशन होगा फार्मर्स को, वैल्यू रियलाइजेशन टू द फार्मर एंड ट्रांसपोर्टेशन cost will be reduced. Next is the international air connectivity. Next is the international air connectivity. So इसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एड्रेस द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट. इंटरनेशनल एयर रूट्स की कनेक्टिविटीज़ को बिठाया जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत की जो स्कीम थी. नेक्स्ट इज़ अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जो स्कीम है, ठीक है, दैट इज़ एज पर मतलब इस स्कीम में क्या है, एज पर द मिनिस्ट्री 2.1 लाख ग्राम पंचायत हैं. 2.1 लाख ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत, 2.1 लाख ग्राम पंचायत हैं जिनको रेडी अंडर द भारत नेट, इसको भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। 2.1 ग्राम पंचायत, 2.1 लाख ग्राम पंचायत विल कम अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। ओके, so this is last mile connectivity. We need a last mile connectivity, last mile connectivity to all gram panchayat, to all gram panchayat. Okay, so this is the central sector scheme, this is the central sector scheme है, ये sector scheme है, and name is what? भारत नेट, name is भारत नेट। तो 2.1 ग्राम पंचायत को ला रहे हैं हम, लास्ट माइल कनेक्टिविटीज़ के साथ ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे, एंड प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इसमें ब्रॉडबैंड को भी कनेक्ट किया जाएगा, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, 100 Mbps बैंडविड्थ होगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, सो 100 Mbps की कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, for digital India, and this scheme is for the digital India scheme, digital India, this is comes under the digital India। so 100 Mbps की तो क्या है, इसमें बैंडविड्थ है 100 Mbps की, एंड इसके और फीचर्स हैं जैसे सैलिएंट फीचर ऑफ द भारत नेट। सो भारत नेट के जो सैलिएंट फीचर है, फर्स्ट फीचर इज़ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ओके, सो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोड़ा जाएगा भारत नेट के साथ, भारत नेट के साथ। सो दिस इज़ ब्लॉक हेडक्वार्टर, जीपीएस सिस्टम के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें BSNL, रेलटेल, सारी ही कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर फेज़ 2 जो है, फेज़ 2 दैट वाज इन 2017, एंड दिस इज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर मॉडल, स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर, और जिसमें CPSUs को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, लास्ट है फेज़ 3, स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग नेटवर्क, स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग नेटवर्क, सो दैट इज़ भारत नेट थर्ड है, दैट इज़ स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पर है कि 3 फेज़ में हो जाएगा। फेज़ 1 में 1.2 लाख सर्विस रेडी हो जाएगी, फेज़ में 1.44 लाख हो जाएगा। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप भारत नेट उद्यमी भी है, भारत नेट उद्यमी जिसमें 50 and 50 ये रिवेन्यू शेयर किया गया है। क्या शेयर किया गया है? रेवेन्यू शेयर इज़ 50-50, दैट इज़ भारत नेट उद्यमी। एंड सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी GSAT 11 एंड GSAT 19। सो ये ध्यान रखना है, GSAT 11 एंड GSAT 19 के थ्रू सैटेलाइट की क्या होगी? कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द भारत नेट में सैटेलाइट कौन सी है? GSAT 11 एंड 19। एंड अदर फीचर है कि नेशनल एसेट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेट, लीवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वाईफाई हॉटस्पॉट, e-governance, e-health, e-education, e-banking, agriculture and other area will be included in this. Okay, so this was about the 2 schemes, Ministry of Aviation and Ministry of